हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रॉ रूम। एंड आज हमारे पास में है आपके अपने और हमारे हम सबके कॉर्पोरेट मजदूर अमन स्पैम। सो आज हम भाई का सच का खुलासा करने वाले हैं कि भाई ने कैसे कैसे मैनेजरों को बहुत सही तरीके से किया। वैसे भाई अपना इंट्रोडक्शन दो यार पहले। सो हेलो एवरीवन, आपका अपना अमन तिवारी कॉर्पोरेट पे पढ़ रहा है भारी। तो कैसे हो आप लोग? तो आज सब क्वेश्चन के आंसर दूंगा भाई को कि आप जॉब कहाँ करते हो, आपके मैनेजर तक वीडियो पहुंची कि नहीं पहुंची, आपकी बंदी कौन थी। आज जो जो क्वेश्चन भाई पूछेंगे आज सबका जवाब मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो शेर अभी कर्जे में, जल्दी चर्चे में आएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, शेर अभी चर्चे में आ चुका है और आज शेर पहुंच चुका है रॉ रूम में हमारे पास में। सो गाइस, आपका प्यार, सबका प्यार मिला के आज हम दोनों यहाँ आपके सामने बैठे हैं। तो आप लोगों के बिहाफ में आज मैं अमान भाई से अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं कि अमान भाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग जो कहते हैं हम लोगों को क्योंकि ये नया वर्ड है जो भी था तो तो देखते हैं, समझते हैं कि भाई एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो भाई अपनी जर्नी थोड़ी सी एक्सप्लेन करो हमको। तो बेसिकली मैंने कुछ नया कंटेंट लाया था, जैसे कॉर्पोरेट मजदूर के लिए मैं फेमस हूँ। मार्केट में कोई कॉर्पोरेट मजदूर पे कोई कॉर्पोरेट को गाली नहीं देता था। द वन एंड ओनली अमन स्पैम ये जोखिम भरा काम उठाया था। मैनेजरों को रेलने का काम मेरा था। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल और काफी ज्यादा प्यार आया और उसी के थ्रू मेरे को मोर देन 60,000 70,000 फॉलोअर हुआ। और आज भी मैं कॉर्पोरेट मजदूर से ही फेमस हूँ, जहां पे भी ज्यादा लोग मेरे को एज अ कॉर्पोरेट मजदूर ही जानते हैं। तो शुरुआत करने के पहले ऐसा हो गया था भाई कि मैं बहुत पहले से ऐसा सोच रहा था कि भाई कुछ करना है करना है करना है करना है, बट सोच नहीं पा रहा हूँ भाई करना क्या है। बट ऐसी रैंडमली एक दिन मैंने एक वीडियो अपलोड करके सो गया कि भाई क्या सीन है, देखते हैं। अपलोड करके सो गया। देन वो पहली वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड मिली मेरे को उसमें। तो वन ऑफ माई ब्रदर, मेरा मामा का लड़का है, उसने मेरे को फोर्स किया कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ अभी डेली वीडियो अपलोड कर, भले से वीडियो चली नहीं चली जो भी है। तो मोर देन 7 मंथ हो गए रहेंगे मेरे को अभी अभी इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं डेली। ऐसा कॉर्पोरेट मजदूर में इसलिए फेमस हुआ था कि भाई जो कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स होती है, जो मैनेजर हमको पॉलिटिक्स देते हैं कि भाई 6 महीने में आप प्रोविजन पीरियड पे रहोगे, 7वें महीने में प्रमोशन, 8वें महीने पे मैनेजर, 9वें महीने पे ऑलमोस्ट बच्चा ही हो जाता था, बट ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी एनर्जी के साथ में अमान भाई आज हमारे पास में आए हैं। तो वही जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप लोगों का मेजरली एक क्वेश्चन था कि इनकी ये सारी वीडियोस क्या इनके मैनेजर देखते हैं। तो चलिए इनसे ही पता करते हैं कि इनके मैनेजर एक्चुअली में वीडियोस देखते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में यूजुअली मीम्स जो भी बनाता होगा नहीं। बट अमान भाई ने डायरेक्टली चैलेंज किया था उनके मैनेजर को कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। अमान भाई ने सीधा चालू किया था गाली से शुरुआत कि बोले देखा जाएगा अब जो भी होगा। तो तो भाई देखे थे कि नहीं आपके मैनेजर ने, क्या तो हुआ, क्या शुरुआत रिस्पॉन्स ऐसा मिला? हुआ था कि रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा था, काफी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा था। तो वीडियोस मेरे मैनेजर तक तो नहीं गई थी, बट मेरे जो हेड एचआर हो गए, सीईओ हो गए, उनके तक, पहला पहला लोकल कलीग्स के तक मेरी वीडियोस चल रही थी। तो लोग भाई बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा कर रहे थे। बट धीरे 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 बोलते हैं ना, आप जितना ग्रो करोगे उतना कहीं ना कहीं जाके आप फंसी जाओगे। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसा हो गया था भाई, पहली वीडियो मेरी पहुंची थी मेरी हेड एचआर की, वो बैठा गुजरात में। उसने मेरी वीडियोस देखी थी क्योंकि बिकॉज ऑफ माय यूनिफॉर्म वो पहचान लिया था कि भाई ये बंदा हमारे फॉर्म में काम तो आप करता है। यूनिफॉर्म में बनाते थे? यूनिफॉर्म में, बट मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता था, ना किसी कंपनी का नाम लेता, ना किसी मैनेजर का नाम लेता था। तो देयर वाज अ सीन कि उसने मेरे जो महाराष्ट्र हेड है उनको फोन लगाया, एंड महाराष्ट्र हेड ने मेरे मैनेजर को, जो एरिया हाँ। मैनेजर है, उनको फोन लगाया। एंड आई वाज स्लीपिंग, सुबह 8 बजे 8:30 बजे का टाइम था। मेरे मैनेजर मेरे को फोन किए, अमन क्या बकचोदी की तूने? बोला सर क्या किया मैंने, क्या कर रहा है? मैं बोला सो रहा हूँ। डाउट पहला इधर पे, जल्दी ऊपर महाराष्ट्र हेड का फोन है, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ। तो मेरे मैनेजर को तब तक पता ही नहीं था कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया है कांड। जो मेरा जो महाराष्ट्र हेड मैनेजर है, उनने कॉन्फ्रेंस पे लिया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बोलो, आपने क्या बकचोदी की है? मैं फुल एकदम रैंडमली, सर क्या किया? मैं सो के उठा भाई, क्या किया सर, क्या हो गया? मैंने एक ना मीटिंग की वीडियो अपलोड कर दी थी। तभी ऐसा कहता कि कॉर्पोरेट में नेक्स्ट लेवल मारना किसे कहते हैं, उसे एमआरएम मीटिंग कहा जाता है। तो बकचोदी करने से घर नहीं चलती है, तो उससे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है मित्र। तो करेक्ट, ये करेक्ट। वीडियो मीटिंग्स की, मैं चलती मीटिंग में वीडियो बनाया था। तो बोलता भाई तेरी फोटो वीडियो भेजू? मेरे से झूठ बोलेगा ना मन, तो याद रखना तेरे को बताऊंगा। उधर हेड ऑफ, वो जो हेड एचआर, वो तुम्हारा रेजिग्नेशन मांग रहे, क्या करूं? ठीक है सर, मैं भेजता हूँ रेजिग्नेशन। तो बोलते ठीक है भेजो। मैं बोला बट सर किस रीजन से कर रहा हूँ, मेरे को भी आउटलुक पे पूरा मेल चाहिए कि भाई किस रीजन, ना मैंने ब्रांड का नाम लिया, ना मैंने मैनेजर का नाम लिया, ना मैं किसी फॉर्म पर्टिकुलर किसी भी कॉर्पोरेट को टारगेट कर रहा हूँ। मैं तो ओवरऑल कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और मैं एग्जैक्टली। बाहर क्या कर रहा हूँ वो कोई मेरे को बोलना, हाँ ठीक है एक वीडियोस मैंने गलती की, उसमें मैं सॉरी बोल के वीडियो डिलीट कर देता हूँ।
उससे ज्यादा अगर कुछ रहेगा तो मेरे को प्रॉपर आउटलुक पे मेल करो, और उसके आगे फिर देखते क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ही वाज लाइक कि भाई तू ज्यादा बकचोदी, जो ज्यादा तेज हो रहा है ना, पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा है। बोलता तेरी तो जॉब जाएगी, मेरी भी जाएगी। बोलता तेरा पैकेज ये है, मेरा पैकेज ये है, मैं महाराष्ट्र हेड हूँ। तो इसके बाद ऐसा हो गया, तो बोला अरे सर, बोले रुक तू जरा, मैं हैंडल कर दो अपने हिसाब से। तो मेरा मैनेजर, जो मैनेजर का मैनेजर, तो वो बहुत अच्छा, तभी तक मेरे मैनेजर को पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। मेरा मैनेजर बहती गंगा में हाथ धो रहा है कि जो मेरा एरिया मैनेजर बहती गंगा में हाथ है, अमन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसा क्यों कर देते हो यार, तुम लोग यार इतने पढ़े लिखे हो, सब क्या अपलोड कर देते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है। तो मेरे मैनेजर को तब तक खबर ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे फिर वो टॉपिक उधर ठंडा हुआ, तब तक पता ही नहीं था। तो उसके बाद मेरे एक जो क्लाइंट था ना, उनने दिखा भाई ये तुम्हारा कलीग है ना, मेरे मैनेजर को वीडियो। बोलते क्या हुआ, तो मेरी पहली वीडियो थी कि भाई मेरे और मेरे मैनेजर में ना एक चीज कॉमन है, वो मुझे कामचोर समझता है और मैं उसे। समझ रहे हो, ये मेरी पहली वीडियो जो मेरे मैनेजर ने देखी है। तो उसने मेरे को भेजा, सच है ये बात। अरे भाई बेसिकली हर कॉर्पोरेट मजदूर ये चीज तो रिलेट करता ही होगा है। कि भाई Right. मैनेजरों को ऊपर से दिया जाता है, वो उठा के इधर दे देते भाई, उनको खुद से उठा के खाना है नहीं। तो उसके बाद मेरे को कॉल किए कि भाई अमन ये क्या अपलोड कर। तो सर ना आपका नाम लिया, कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि XYZ ये पर्सन का नाम है, ये मेरा मैनेजर है, ये काम चोर है, ऐसा कुछ। तो मैंने ना भाई, मैं बात घुमाने में बहुत एक्सपर्ट था, सर बात घुमा दिया, सर आज मैंने इतना टारगेट कर लिया, आज का हो गया धंधा, बट अमन वो बकचोदी कर रहा है ना, मेरे को आज मालूम पड़ा तू क्या कर रहा है। तो ये सीन हो गया था मेरे साथ। क्रेजी भाई। लेकिन कॉर्पोरेट रील्स भाई बहुत बहुत क्रेजी रहते हैं। मेरे भी फीड पे आप 2-3 बार आए हो, मतलब अच्छा खासे टाइम में हो। जब वो फर्स्टली मैंने वो वाला रील देखा था आपका, शेर अभी कर्जे में जल्दी जल्दी चर्चे में आएगा। तो ये आई मेरा वाज सबसे लाइक भाई फेमस डायलॉग है, शेर अभी कर्जे में जल्दी चर्चे में आएगा। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, कि मैं गया था बैंगलोर, तब मेरे फॉलोअर्स इतने खासे भी नहीं थे, तो मेरे फॉलोअर्स थे मोर देन 10-20,000 फॉलोअर्स रहेंगे। मैं बैंगलोर गया था ऐसे रैंडमली, तो एक पार्टी गया था, मैं क्लब गया था उधर पे, उधर पे ना कोरमंगला करके एक है, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, तो मैं उधर गया था। देयर वाज अ रैंडम ग्रुप, ही वाज लाइक ये यू आर द वन ना जो मैनेजरों को गाली देते हैं। अरे भाई, मेरा मैनेजर मेरे बैंगलोर तक वीडियो पहुंच रही है, तब मेरे को मालूम पड़ा भाई मैं थोड़ा क्वाइट फेमस हो रहा हूँ अभी, तो चीजें मेरे को थोड़ी बहुत कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब सोच रहे हो भाई 20,000 फॉलोअर में मैं बैंगलोर गया हूँ, और बैंगलोर में कोई मेरे को पहचान रहा है, समझ रहे हो, मेरे साथ फोटोज वीडियो ले रहा है। देयर वाज अ इन्फ्लुएंसर विथ मी, तो उसकी तो फैन फॉलोइंग थी, बट लोग मेरे साथ फोटो निकाल रहे हैं, तो लाइक कि भाई मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। दैट वाज द मोमेंट भाई, क्रेजी। लेकिन एक्चुअली में सोशल मीडिया भाई वेरी पावरफुल। मतलब होता है यार, अच्छा लगता है ऐसे इन्फ्लुएंस आता है, मतलब अच्छा लगता है ऐसे लोगों को रिलेटेबल कंटेंट्स मिलते हैं। मेजरली लोगों को रिलेटेबल कंटेंट्स जहाँ मिलता है, लोग वहाँ फॉलो बटन हिट करते ही है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली कैसा होता है मालूम क्या, मैनेजर क्या करते हैं आपको, कि आपको ना भाई, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ टाइम, पूरा मार्केट में और मेरे मैनेजर ने साथ में दिन निकाला, सुबह 10 बजे से रात को 8:30 बजे तक हम साथ में थे। उसके बाद अगले दिन मीटिंग में मैनेजर पूछता है भाई अपने अपर मैनेजर के साथ सामने, कि भाई अमन आपने दिन भर किया क्या। मतलब भाई एक क्वेश्चन क्या ही आएगा, आप ही बताओ भाई। नहीं, मुंह से गाली निकलेगी तो मेरे को बोलना भाई, क्या आपका कुछ खुद पर्सनल रिप्लाई करो कि भाई क्या आएगा आपको। क्या बोलूं भाई। तो भाई कॉर्पोरेट की अलग ही बकचोदी रहती है, वो लिटरली आपको ना यहाँ से यहाँ गिराने के बाद बोलते हैं अमन मैं चाहता हूँ आप लाइफ में ग्रो करो, जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो तुम स्ट्रगल ना करो। भाई तुम क्या ही स्ट्रगल कर रहे हो, ऊपर से आता है थाली में और इधर से तुम इधर ऐसे परोस परोस देते देते हो, हो। तुम क्या ही स्ट्रगल कर रहे हो भाई। एंड बाद में मीटिंग में बोलते हैं कि हमारे ऊपर अलग, हमसे हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर प्रेशर है, होता और भाई है। मैं देख रहा हूँ रात को 8 बजे के बाद अलग प्रेशर खुलता है। हाँ, सो फिर वो चीज करेक्ट। स्पेशली सेल्स में। सेल्स में भाई, सेल्स तो भाई काम एक बकचोदी अनेक, समझ रहे हो। सेल्स सेल्स एक ऐसी जॉब है ना भाई, नहीं सेल्स एक ऐसी जॉब, मतलब गरीबों का सहारा सेल्स हमारा, है। समझ रहे हो भाई, जिसको कहीं ठिकाना नहीं मिला सेल्स उसको ठिकाना देगा ही भाई, समझ रहे हो। उधर काम एक रहता है बकचोदी अनेक। सही में भाई, मतलब सेल्स भाई, मतलब क्या ही बोलूं, है बहुत अच्छा है, बट भाई होना चाहिए, वो टैलेंट भी होना चाहिए। बट भाई सेल्स वाले कभी कभी खुश नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहते। भाई उनका टारगेट ही ऐसा रहता है कि भाई एग्जैक्टली। औकात के बाहर, समझ रहे हो, मतलब भाई जिसकी पोटेंशियल 3 लाख करने की, तो सेल्स वाले को क्या सोचता है भाई, जिसको बात करने का कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसको सेल्स वाला क्या सोचता है, नहीं बंदा भाई तू ही पैदा हुआ ये करने के लिए, बहुत समझ रहा भाई। मुश्किल से ये टिकट मैंने लाया था तेरे लिए। ये चीज यही होता है भाई, तू ही है वो जो करके दिखा देगा भाई, तेरे में पोटेंशियल है अमन, तू कर सकता है। हाँ लगे भाई व्हाट द फक, मेरे को ही नहीं मालूम था मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। एचआर मोटिवेशन देती है अलग अलग, वो क्या बोलते हैं पीआईपी लगने के बाद में। भाई एचआर जैसा स्कैम तो कोई करता ही नहीं भाई, सीधी बात। Exactly भाई। ज्वाइनिंग के पहले मतलब
यू आर द वन। सॉर्टेड कंपनी, बहुत बहुत कुछ बहुत सॉर्टेड, प्रेशर नहीं कुछ है। प्रेशर नहीं है 7 भाई, बजे कुछ लॉग नहीं आउट है, मिल कुछ जाता नहीं है, भाई। एग्जैक्ट 7 बजे। कॉर्पोरेट में एक ऐसा ना भाई जहाँ पे सिर्फ जाने का टाइम है, आने का आने का ठिकाना कोई नहीं है। टाइम नहीं है। भाई समझ रहे हो, कोई नहीं भाई। बट भाई मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यार लोगों को ये एल्गोरिथम ब्रेक करना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब लोग फंस चुके हैं और लोगों को बाहर भी नहीं आना है। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है। भाई ये बहुत कॉर्पोरेट का जो ये जंजाल है ना, बहुत बहुत गहरा। बहुत बहुत डेंजरस है भाई। मतलब ऐसा ना भाई, हम तो थोड़ा बहुत शातिर थे तो सब चीजें हैंडल कर लेते, बट हाँ जो नॉर्मल एग्जैक्टली। ऐसा जो जिसको जो फ्रंट बेंच वाले रहते हैं ना, जो बुक के हिसाब से पढ़ के निकले रहते हैं, जो दुनिया भर की लाइफ की कुछ देखा ही नहीं रहता भाई, उनका ऐसा रहता भाई, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई मेंटली। समझ रहे हो, मेंटली हो एग्जैक्टली गया, भाई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद देख रहा मैनेजर इतनी गाली दे रहा है, तो भाई बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो भाई चीज। हम तो देखो फ्रस्ट्रेशन मैनेजर को गाली देके निकाल रहे हैं। भाई एक मतलब ऑफिस में बहुत खतरनाक किस्म के लोग मेरे को होते हैं। बुरा वो चीज के लिए लगता है कि भाई जो बहुत सीधे लोग रहते हैं ना, कि भाई समझ रहे हो कि एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। कि हाँ मैनेजर ने बोला भाई काम, वो उतना कर देते हैं, उनको क्या लगता है अप्रिसिएशन मिलेगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैनेजर बोले या वेरी गुड अमन, क्या ही काम कर दिया, ठीक है ये मैंने 1.5 लाख किया ना, अगले मैंने 2 लाख कर देना था। भाई उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा, फिर बाद में एक ही बोलेगा बाबा जी का घंटा। तो भाई अपने एक्सपीरियंस से मेरे एक्सपीरियंस से अपन दोनों का एक्सपीरियंस मिलाते हैं और अपन टाइप्स ऑफ पीपल फिगर आउट करते हैं कॉर्पोरेट में। तो आपके हिसाब से कैसे कैसे लोगों के आपकी मुलाकात हुई है कॉर्पोरेट्स में, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में आपके एक सबसे बड़ा जो भी मैं हो एक सबसे बड़ा सांप बताता हूँ भाई, जो तुम्हारा सबसे खासा रहेगा वही सबसे बड़ा जहरीला सांप रहेगा। वो आपको कैसा कैसा करेगा मालूम क्या, मैं बता रहा हूँ कि भाई नहीं, मीटिंग के बाद जब मैनेजर आपको पेल दिया रहेगा ना, सॉरी सॉरी बट मैनेजर अगर पेल दिया रहेगा ना आपको, तो उसके बाद आपको ऐसा ऐसा दिमाग देगा, चल चाय पी के आते हैं। बाद में चाय पीते पीते भाई इनको क्या पता है, हम लोग इनको पता है हम लोग किस चीज से गुजर रहे हैं। भाई इनको ऐसा लगता है कि भाई बस ना भाई रेजिग्नेशन इधर जेब में लेके घूम रहा हूँ, बस देने की देरी है, कल ही रिजाइन कर दूंगा। कल ही रिजाइन कर दूंगा बस। भाई कसम बहुत से ज्यादा भाई। हो रहा है, अब मेरे से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भाई कोई है ही नहीं भाई, तू करे ना करे मैं कर दूंगा। फिर पता चलता भाई आप रिजाइन कर दियो, वो भाई और 4 साल उधर पे निकाल रहा हाँ है। एग्जैक्टली मेरे तो साथ भाई ये हुआ ऐसे है लोगों भाई। से बहुत दूर रहना, जो तुम्हारे सबसे खास है वही जहरीले सांप है भाई। भाई कल ही रेजिग्नेशन, भाई रेजिग्नेशन मेल भी अपने को लोग व्हाट्सएप कर देंगे कि हाँ भाई देख ऐसा ऐसा फॉर्मेट ये फॉर्मेट रेडी है भाई, अगर तेको भी देना रहेगा तो ये सेम फॉर्मेट में नाम एडिट कर देना, नाम एडिट कर और देना, रीजन भेज एडिट कर देना, क्या है क्या नहीं तो डाल सकता है तू भाई। जैसे ही मेल कर दिए, अरे यार अमन एक्चुअली कैसा माने कि मेरी ईएमआई कटने वाली है रे भाई, तो ये मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट मंथ पक्का रिजाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ अरे यार वो सब ठीक है बट अभी थोड़ा प्रेशर कम है ना, अगले महीने, तो वो उन लोग का नेक्स्ट मंथ कभी आता नहीं। तो ऐसे पहले जहरीले सांप लोगों से ना काफी दूर रहो। गाइस आप लोग को भी जो लगता है ऐसे लोगों को टैग करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो वो लोग को। आप लोग भी गाली देने वाले रील चालू करो ऐसे लोगों को। भाई उनको एक गाली तो बनती है भाई ऐसे लोगों के लिए। हाँ गाइस कमेंट सेक्शन में वो प्यारी सी गाली आपको जो मन में आ रही है दे देना आप अपनी वर्ड से। दूसरे भाई सबसे खतरनाक मैंने नोटिस किया सुट्टा, स्मोक ब्रेकर्स ओ, भाई। उन लोगों का ऐसा रहता ना भाई, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। समझ भाई, लो भाई, उनका भाई। ऐसा रहता है कि भाई चल कुछ हुआ चलो सुट्टा मार के आ गए, हाँ। अच्छी बात हो गई चल सुट्टा मार के आते, खराब बात है चल सुट्टा मार के आते। भाई मोरल ऑफ द स्टोरी सुट्टा मारना ही है हर चीज पे। हाँ, सुबह लॉगिन किए सुट्टा मार के आते, फिर सुट्टा सबका रियूनियन हुआ सुट्टा मार सुट्टा मार के आते। फिर कुछ अच्छी mail बात check हुई किए, सुट्टा मारे, मैनेजर सुट्टा बोला मारना। सुट्टा मारे, एचआर ने बोला सुट्टा मारे, मैनेजर ने अप्रिशिएट किया सुट्टा मारे, आज तुम्हारा भाई सुट्टा पिलाएगा, मैनेजर ने तारीफ कर दी। और उसके बाद मैनेजर ने पेल दिया तो आज तू सुट्टा पिलाएगा, मैनेजर ने पेल दिया भाई तू। रेजिग्नेशन हो रहा है तो भी सुट्टा पीना है भाई, मेरा तो रेजिग्नेशन हो गया तू पिला दे। अरे भाई ये बकचोदी आने के भाई, भाई मतलब बस कुछ भी बस ओकेजन से कि भाई मेरे को सुट्टा सुट्टा पीना पीना है भाई, बस। सुट्टा वाले लोगों को बाकी कभी कुछ कोई नहीं नहीं कर करता, सकता भाई। बस उनकी सुट्टा पीना है। कंसिस्टेंसी इतनी डेडिकेटेड रहती ना काम के रिलेटेड छोड़ के, भाई सुट्टा उनको मालूम है ये टाइम पे 2 बज रहा है, 2 बजे सुट्टा ब्रेक है ही मेरा, सुट्टा मारूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए सुट्टा चाहिए। सुट्टा चाहिए भाई। उनको उनकी डेडिकेशन लेवल कभी मैच नहीं कर सकते हो भाई आप। एक डायलॉग है कॉर्पोरेट का बहुत फेमस कि काम उतना करो पगार ज्यादा लगे, समझ लो जिंदगी भर सुखी रहोगे आप, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। अगर सोचोगे कि भाई काम के हिसाब से पगार के हिसाब, पगार इतनी काम इतने करोगे तो फिर तुम जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे। मैनेजर तुमका 1.5 का 2, 2 का 2.5, 2.5 का 3, वो कभी खुश नहीं होएगा, वो बस अपना ऊपर से अप्रिसिएशन लेगा और आपको ऐसा मिलेगा भाई क्लास में एक सर्टिफिकेट और थैंक यू हो सो मच गया। अमन, स्टेज पे बुला के सर्टिफिकेट दे देंगे, हो गया काम। थैंक यू सो मच अमन, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट टॉप अप्रेजल आपका है, टॉप परफॉर्मर। टॉप हाँ वही टॉप परफॉर्मर का वो मिल टॉप जाएगा। परफॉर्मर पे क्या रहता है वो चीज बता दो भाई, वो भी बकचोदी आने की रहती है। उसमें कैसा होता है भाई, देखो मेरा नाम प्रोनाउंसिएट करने नहीं आता, तो आप सोचो बकचोदी कितनी रहेगी इसमें। उसमें क्या दे देंगे आपको भाई, एक अप्रिसिएशन के नाम पे एक सर्टिफिकेट, अगर थोड़ी बहुत रेप्यूटेड कंपनी होगी आपकी, एक लास्ट लास्ट क्या दे देंगे 5 वाला 5 स्टार भाई। मतलब भाई बहुत अलग लेवल की बकचोदी कॉर्पोरेट, जो ये जंजाल समझ गया ना भाई,
वो जिंदगी एकदम मस्त राजा माफी गुजार ली। तो अमान भाई आपके बारे में हमने आपकी जर्नी के बारे में तो थोड़ा बहुत समझ लिया, बट मैं जानना चाहता हूँ आप काम क्या करते थे, लाइक किस फील्ड से थे आप? तो ओवरऑल बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं काम। भाई मैं करता था एज अ फील्ड सेल काम करता था भाई। मैं, मेरा डेजिग्नेशन था सेल्स ऑफिसर। मतलब ओके भाई मैं रिटेल प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग दोनों करता था। तो भाई ये सब चीज ओवरऑल करता था मैं। ओके ओके भाई मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया मेरे दोस्त का, रघुवीर नाम है उसका। क्या था इंसिडेंट भाई? सो भाई उसने क्या किया था, उसको मैं साथ में ले गया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए फर्स्टली हम लोग गए, फॉर्मल्स पहने, तो उसने उसके फ्रेंड से फॉर्मल्स वगैरह लिया था। एंड हम लोग गए एंड हम लोग ऑफिस में बैठे थे, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आती है, एक फॉर्म देती है। हाँ। ओके सर, हम लोग फॉर्म भर रहे थे, तो हम लोग मैं दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे जगह नहीं थी एंड ये दूसरे ऑफिस पे था, तो मैंने फॉर्म भर के दिया, ठीक है। एंड उसके बाद में उसने भी फॉर्म भर के दिया। उसमें ऑप्शन था डेजिग्नेशन का। उसने डेजिग्नेशन में लिखा है साकिना का। साकिना का? भाई किसको लेके गए थे यार तुम साकिना का? भाई इसकी माँ का साकिना का। भाई क्रेजी शिट था। मैं मेरा जो फ्रेंड है जिसने रेफरेंस दिया था, वो भी नोटिस पीरियड, उसको भी नोटिस पीरियड पे डाल दिए थे, देखे कि भाई तू कैसे कैसे रेफरेंस ला रहा है, और उसकी वजह से मेरे को भी नहीं भाई लिया। साकिना का बंदा कोई डेफिनेटली मिलाना भाई, पॉडकास्ट के बाद कॉल पे बात ही करा देना भाई। भाई बहुत क्रेजी ये क्रेजी इंसिडेंट लोग मैं हैं। आपको बताता हूँ भाई। मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग ना इंटरव्यू के लिए गए थे, ऐसा कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए गए थे। तो मेरा फ्रेंड का ना थोड़ा क्वालिफिकेशन कुछ ज्यादा ही हाई क्वालिफिकेशन है, क्योंकि भाई 10वीं में 10 बार, 10वीं में 5 बार, 12वीं में 4 बार, तो बंदा ही ना भाई नेक्स्ट लेवल है बंदा। तो उसको हम लोग कैसे कैसे रट्टा मारा के लेके गए थे भाई, माई सेल्फ। अगर कोई तुझे माई सेल्फ पूछा तो ये जवाब देना है तुमको। तो वो क्या जवाब दे रहा है, जैसे उसको अगर एचआर ने क्या पूछ लिया उसको कॉल पे कि टेल मी समथिंग ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। अब उसको हम लोग रट्टा मारा के माई सेल्फ, अब ब्रीफ वो सुन लिया वर्डिंग, तो भाई आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा वो क्या कर रहा है, हेलो सर आवाज नहीं आ रही सर, मेरे दोस्त से बात करो सर। भाई मेरे दोस्त से बात करो। तो उसके बाद ना उसको पूछते भाई, इंटरव्यू में पूछते, अच्छा उसका नाम नहीं लूंगा भाई, तो नाम ले ही लेता बकचोद, वो विशाल। तो भाई तो उसका सीन ऐसा था कि भाई उसको ना एचआर पूछती भाई विशाल वेयर डू यू लिव, तो भाई एक रिप्लाई क्या रहेगा उसका? जा रहता होगा मोस्टली। मोस्टली क्या एग्जांपल दो? या आई लिव इन, लाइक जो भी जगह पे रहता होगा अच्छा, वो। तो उसका क्या क्या रिप्लाई था? एकदम सवेज रिप्लाई, सर भाड़े के घर में। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो बंदे का डेडिकेशन भाई, क्वालिफिकेशन समझ रहे हो भाई। अब किस लेवल का इंटरव्यू दिया है ये क्वेश्चन, तो ठीक है चलो ये क्वेश्चन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है उसको कि व्हाट्स योर फादर नेम, तो क्या बोला रहेगा बताओ? जो उसके फादर का नेम होगा। हाँ, तो बोलता सर जसवंत रावल बोलिए या जस्सू भाई बोलू जो घर पे बुलाते हैं। समझ रहा है इंटरव्यू किस लेवल का दे रहा भाई। तो ऐसे ना अलग अलग लेवल के बकचोद रहते भाई। मेरा फ्रेंड, लाइक लास्ट ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे मेरे फ्रेंड के टेरेस पे। तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे, ठीक है, सब फूक रहे थे वहाँ पे। सो उतने में मेरे फ्रेंड को कॉल आता है। एक्चुअली मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो है वो लोग भी सब रियल एस्टेट बैकग्राउंड से ही है। आ जाओ बॉस दिखा दो। एग्जैक्टली। तो हम लोग बैठे थे एंड उसको कॉल आया कोई तो साइड से, सोर्सिंग या आई गेस किसी चीज के लिए, तो उसको कॉल आया। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, पहले कॉल आया तो एचआर नॉर्मली पूछती है कि कब फ्री रहोगे, तो उसने बोला या आई एम फ्री राइट नाउ, अभी बात कर सकते हैं हम। तो वो आया था वो टाइम पे, तो उसको कॉल आया, उसने उसको एचआर ने उससे बात की, उसको माई सेल्फ पूछी, मतलब वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बेसिक्स बताई। तो उसने उसको पूछी ओके वेयर डू यू स्टे, तो उसने बोला आई स्टे इन विक्रोली। तो उसने बोला ठीक है। तो उसके बाद में एचआर का क्वेश्चन था ओके टेल मी द यूएसपीज ऑफ लाइक सपोज देयर इज अ प्रॉपर्टी इन विक्रोली, तो अगर तुम्हें वो बेचना है तो तुम उसे कैसे बेचोगे? सो वो बैठा था, उसको चूजा ने उसने बोला विक्रोली, उसने लिटरली ऐसा रिप्लाई दिया, विक्रोली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। विक्रोली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यस भाई मेरे को लगता था मेरे को ही कुछ नहीं आता, बट ऐसे ऐसे भी कांटेक्ट है आपके पास। मेरे को ऐसा लगता था भाई यही कब तक मैनेजर से छुपा पाऊंगा कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता। उसके बाद में उसका सेकंड पॉइंट था यू विल गेट अ व्यू ऑफ पवई लेक फ्रॉम विक्रोली। लाइक दोनों कितना दूर है एक दूसरे से, बट उसका ये रिप्लाई था इधर। भाई कौन बंदा था महापुरुष? तो इससे पहले जो आपके फ्रेंड ने किया ना कि आवाज नहीं आ रही, वो सेम चीज अचानक इसके साथ में थी कि मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई नेक्स्ट लोग रहते भाई कॉर्पोरेट में बहुत क्रेजी लोग आते हैं। क्रेजी लोग आते हैं कॉर्पोरेट में भाई। कॉर्पोरेट एक
चीज ही ऐसी है कि एक भाई एक एक सबसे खतरनाक जो प्राणी रहते, जो लोग दूर दूर से आते, उल्लासनगर, डोंबिवली, भाई कल्याण, उनके डेडिकेशन विरार। भाई हैट्स ऑफ। कभी मुंबई में ज्यादा बारिश पड़ेगी ना तो हम लोग किसी बहाना कर दिए कि भाई कि हम लोग नहीं आ पाएंगे सर, ये चीज है। तब अमन ये तो भाई डोंबिवली कल्याण से आ रहा है हाँ सर, वो ट्रेन से आ रहा है, हम लोग को कार से आना है, बाइक से आना है, रोड पूरा पैक है, कैसे आएंगे? नहीं सर मैं कैसे भी सर बोला नहीं मैं कैसे भी नहीं जानता। अमन 5 मिनट में आधे घंटे में मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, तुम ऑफिस में रहना चाहिए। तैर क्या है एक्वा मैंने हम लोग भाई कॉर्पोरेट मतलब ना अलग लेवल की बकचोदी, मतलब गरीबों का सहारा कॉर्पोरेट हमारा। उसको कहीं कुछ नहीं मिले भाई, उसको कॉर्पोरेट में जॉब मिल ही जाएगी भाई। कॉर्पोरेट में जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। यही चीज से मेरे को डायलॉग याद है भाई, मतलब ऐसा हो गया था मेरे केस में कि भाई कि मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ बट बोल नहीं पाता, और हिंदी में बोल लेता हूँ बट लिख नहीं पाता। बट वही चीज के लिए वही चीज चाहिए था भाई, हम करेगा। एग्जैक्टली भाई, मतलब क्या, मतलब जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस चाहिए। अरे एक्सपीरियंस कैसा तो लेंगे, जॉब चाहिए ना उसके लिए। वही चीज के लिए वही चीज चाहिए, तो भाई करेगा बताओ मेरे को। भाई कॉर्पोरेट में वही लोग टिक जाते हैं भाई जिनके अंदर चाटने की कला होती है। ये चीज तो मैंने देखा हो। वो तो भाई नेक्स्ट लेवल रहते भाई, उनको तो आप कभी मैच ही नहीं कर सकते भाई, उनका डेडिकेशन लेवल चाटने का भी मैच नहीं कर सकते। समझ लो भाई, लंबा खेलते हैं भाई। और दूसरा आपने जो बोला था, चलो बोलते ना कल रिजाइन कर रहा हूँ। चलो भाई, कॉर्पोरेट की तो बहुत बातें हो गई, अच्छा खासा जान लिए। लोगों को इतना काफी है गेस कॉर्पोरेट के लिए। आधे से ज्यादा लोग तो अभी ऑफिस से आके देख रहे होंगे शायद। भाई या नहीं, आधे से ज्यादा लोग अभी अंबरनाथ फास्ट में बैठे होंगे और ये देख रहे होंगे। उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता भाई। सुबह मॉर्निंग, जैसे मेरा बताओ भाई, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं काम उतना ही करता हूँ कि पगार ज्यादा लगे मेरे को। समझ लो भाई, नो मोर एक्स्ट्रा काम। ये सीन ऐसा, उनका ऐसा डेडिकेशन रहता भाई, 7 बजे उठना है, 8 बजे की पहली ट्रेन पकड़ना है, 9:30 बजे ऑफिस रिपोर्ट करना है, फिर शाम को 7 बजे निकलना है, फिर 8:30 की पहली ट्रेन पकड़ना है, फिर 10 बजे घर पे। भाई तुम इतना गधा मजदूरी करोगे तो जियोगे कब? उनकी पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है भाई, उन्हें कुछ करना ही नहीं होता है। अभी भी जो लोग खड़े ऐसा हाथ ऊपर हैंडल पकड़ के देख रहे हो, गया एयरफोन्स डाल के अपनी वीडियो, तो फिर वो तो अलग ही समझ में नहीं आता भाई। मैं को समझ में नहीं आता भाई। एक चीज कॉर्पोरेट में बहुत रिलेट करता हूँ मैं कि भाई आप अगर जॉब को टाइम दोगे तो आपका रिलेशनशिप छूट जाता है, रिलेशनशिप को टाइम दोगे तो जॉब छूट जाता है। ये मोस्टली सफर करते अरे हैं अरे अरे अरे, ये सब तो छोड़ो। ये जॉब वाले उस ऑफिस के जेल में इतना बंद रहते कि कभी बाय चांस कोई लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है, या कोई लड़की उनके ऑफिस में एंटर हो जाती है, बस खत्म, सबके लिए गेम है भाई, सबकी नजर आंखों से रेप करते हैं भाई। इसमें ये चीज के ऊपर मैं बताऊंगा, इसमें सबसे बड़ा शातिर कौन होता है तुम्हारा मालूम क्या? हमारा मैनेजर भाई। एक होते ठरकी, दूसरे होते नेक्स्ट लेवल के ठरकुल्ला, वो तुम्हारे मैनेजर होते भाई। पता चल रहा है कि भाई वहाँ मैनेजर और एचआर डेट कर रहे हैं और हम सैलरी का वेट कर रहे हैं। समझ रहे हो भाई किस लेवल की बकचोदी चल रही है भाई। कॉर्पोरेट भाई, सक्स कॉर्पोरेट मैन शू। देख रहा अभी गाली नहीं कर रहा भाई, मैं 4 महीने बाद गाली दे रहा हूँ। मतलब भाई समझ रहे हो, कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही गाली आता है मेरी जबान पे। देना चाहिए भाई, डिजर्व करते हैं वहां पर। नेक्स्ट लेवल का डिजर्व करते हैं भाई। बट भाई सही में कॉर्पोरेट की बातें कर जाएंगे तो हम वही रह जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा पॉडकास्ट में, थोड़ा सा वो ट्रेन से उतर के, कॉर्पोरेट की ट्रेन से उतरते हम थोड़ा बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ की ओर। लव लाइफ भाई पता है भाई की भी लव लाइफ मेरी तरह फक्ड अप है भाई। मतलब बस मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा है। मतलब भाई क्या बोलूं भाई, मतलब देख रहे हो, मतलब हम लड़के जरा हम बताने से ज्यादा छुपाना चाहते हैं। समझ रहे हो? नहीं भाई, मैंने तो सुना था कि मतलब प्यार करने के बाद शादी करना होता है। मेरे को किसी ने ये नहीं पता कि भाई मूव ऑन भी करना होता है। मूव ऑन वाला फेज तो भाई नेक्स्ट लेवल होता है भाई। एंजाइटी, डिप्रेशन, हाथ पैर कांपना भाई। मेरे को कभी लगा नहीं था भाई उस सब चीजों से मैं गुजरूंगा, बट भाई सेम भाई, मैं जब पहले देखता था लोगों को, बहुत कुछ सिखा देता है भाई बोलने। अभी देखो मैं इतना हंस रहा था, आपने जैसी नाम ले लिया लव लाइफ, तो मेरी चेहरे के 12 बज गए। ठीक है भाई। सो गाइस, अमन भाई भी हमारी तरह कुछ ही ब्रोक चल रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, अभी ब्रोक ही चल रहे हैं। उनके भी हालात कुछ खराब है मेरी तरह। सो अमन भाई, कैसी है आपकी लव लाइफ? आप अपने मुंह से बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। लव लाइफ तो भाई मैं ऊपर से बताऊंगा। किसी लड़की का मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा। किसी क्या भाई, एक ही लड़की थी। किसी का नहीं भाई, कमेंट में गाली देंगे लोग मेरे को। एक ही बंदी थी भाई, या तो वही या तो कोई नहीं। समझ रहे हो भाई, मूव ऑन हमारी डिक्शनरी में नहीं है भाई। तो थी भाई, हमारा मोर देन 5 to 6 years का रिलेशनशिप था हमारा। एंड चीजें ऐसी थी कि भाई बहुत सॉर्टेड चल रही थी, बट वो कहते ना भाई, नजर इज रियल भाई। ठीक है भाई, आज जहाँ भी हो खुश रहे, बस ये कुछ दिल में बुरा नहीं है।
पर भाई अगर वीडियो देख रही है तो आई स्टिल मिस यू, आई स्टिल लव यू, तू खुश रहे जहाँ पे भी रहेगी, बस यही चाहता हूँ। काश मैं भी ये चीज बोल सकता। भाई ऐसा मत बोलो भाई, लड़कियां बहुत प्यारी चीज होती है भाई। नहीं यार, बस मेरा आप वो क्या एक्सपेक्ट करेगी आपसे मालूम क्या, वो बस आपसे टाइम एक्सपेक्ट करेगी भाई। बस आप अपना टाइम दो उनको। और हम क्या करते हैं भाई मालूम क्या, उनको लगता है कि भाई हम बहुत चीजों में बिजी है, बट उन क्या एक्सपेक्ट करते हैं मालूम क्या, हाँ ये कहाँ हो, बस ये चीज में बिजी हो, ऐसा है वैसा है। बट लड़कियां बहुत प्यारी होती है भाई। ओवरऑल अगर आप लड़कियों को समझ जाओगे ना भाई, आप समझोगे भाई लड़कियां जैसा कैरेक्टर ना भाई, अगर आप उनको 1% दोगे ना, पूरा 100% आपको दे देंगे भाई। तो लड़कियों के लिए भाई बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, एंड हमेशा रहेगी भाई। और स्पेसिफिक मेरी बंदी के लिए तो भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है गाइस, मेरा विश्वास पूरा उठ चुका है आप लोगों से, क्योंकि फ्रीडम के नाम, ऐसा ना बोलो भाई। फ्रीडम के नाम पे सिर्फ कपड़े उतरे लोगों के, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल वो सकता चीज हूँ मेरे को भाई। नहीं समझ में आ रहा भाई, वो आजकल की जनरेशन पता नहीं भाई, चीजों को लेके उनका सिचुएशन शेप, फक शेप, ये शेप वो शेप, क्या मालूम एट द एंड भाई मोरल ऑफ द भाई इतने सारे शिप्स है ना कि नहीं, एक चीज मैं बताता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी भाई, लव इज अ गेम एंड नहीं, लव इज अ नेम, सेक्स इज अ गेम, रिपीट द नेम एंड प्ले द गेम। समझ रहे हो मतलब लव के नाम पे आप वो चीज कर सकते हो, और वही चीज का रिपीट नाम लेते रहो, वही चीज करते रहो। तो ये नहीं, चीज but- आजकल बहुत चल रही है भाई, कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सब चीज मेरे को तो नहीं समझ में आती है, बट लोगों का Same क्या है भाई। कि भाई वो चीज मैं नहीं बोल सकता भाई। लोगों को यही चीज तो पसंद आती है, मेरे को समझ में नहीं आता है नहीं हो पा रहे सही भाई, में। तुम यार कैसे मेरे को भी यही समझ में नहीं आ रहा, लड़कियां इतना जल्दी कैसे मूव ऑन कर लेती है भाई। वो लोग ऐसा मूव ऑन करते कि हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके भाई, लिए। वही तो बोल रहा हूँ, लड़कियां बहुत प्यारी होती है, वो एट द टाइम तक ना आपको दिस इज अपना नॉट 100% प्यारा भाई, देंगे। दिस इज नॉट प्यारा नहीं भाई। यार मेरी बात सुनो आप, एक टाइम तक ना वो 100% आपको देंगे भाई। तो वो क्यों एक टाइम तक, वो कमिटमेंट क्यों नहीं है देखो, अभी? एक लड़कों का बहुत फेमस डायलॉग है भाई, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो अगर वो हमारे पास रहती तब हम कदर ही नहीं करते, बाद में वही रोना करते बहुत सारे लोग करते हैं भाई, जो नहीं करते उनका तो छोड़ ही दो, जो नहीं करते वो लोग उसी के पीछे रहते, जो लोग करते उनके पीछे नहीं रहते। मैं एब्सोल्युटली एग्री कर रहा हूँ आपको। द सीन इज की भाई, एवरी कॉइन हैज अ टू फेस, छाप या काट। तो मैं मेरे एंड से बता रहा हूँ भाई कि मेरी बंदी तो बहुत प्यारी थी, अब आपकी भी भाई। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, मैं जितनी लड़कियों को बनता, मेरी माँ भी भाई, मेरी एक बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, हम लोग में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। तो भाई मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ भाई, किसी के बारे में, दिल बहुत साफ है मेरा भाई, भले से मैं कितनी भी बकचोदी कर लूँ भाई, मगर दिल बहुत साफ है मेरा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता भाई। ठीक है, आप कुछ बुरा भी करके जाओगे तो मेरे प्रेयर में आपका हमेशा नाम रहेगा कि भाई भगवान करे खुश रहे। हमारा क्या है, हम तो येड़िया मार लेंगे। नहीं भाई, मैंने तो कोरोना का टैग दे चुका हूँ, जितना दूरी रखो उतना अच्छा है, वही ज्यादा बेटर है। उनसे नजदीक जाना ही नहीं है भाई, बीमार हो जाता है इंसान। भाई मेरे को समझ में नहीं आता है कि जब जिंदगी हो गंडमरी तो क्या जनवरी क्या फरवरी भाई, समझ रहे हो भाई। मतलब समझ में नहीं आता भाई क्या चलता है भाई, क्या न्यू ईयर बनाते मेरे को समझ में नहीं आता। बस उसमें भाई सिर्फ कैलेंडर बदलते, हालात नहीं। तो चीजें खुद पे काम करना चालू करो, एंड बेसिकली ये बोलूंगा, नोबडी इज परफेक्ट। एग्जैक्टली नोबडी इज परफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग लो, पेशेंस रखो, और भाई एक दूसरे को समझो, और जितना हो सके भाई उतना एक दूसरे को टाइम दो, और रात का झगड़ा रात तक ही सॉल्व कर दो, नेक्स्ट डे तक मत लेके जाने दो। और ईगो को साइड में रख के भाई, बाद में बहुत रोना धोना होता है भाई। एक बार जब कोई चले जाता है ना भाई, उसके बाद कभी जिंदगी में लौट के नहीं आता है। तो बाद में रोने से अच्छा अभी टाइम दे दो भाई। मेरे को मोरल ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो चलो एक छोटे से कंक्लूजन पे हम जाते हैं। एक रियलिटी चेक आप लोगों को देता हूँ। अभी तक के अगर पॉडकास्ट देखा है किसी लड़की ने अभी तक का, तो मे भी आप लोगों को ये बंदा बहुत पसंद आएगा ओवरऑल। मैं ऑब्वियसली मैं भी लड़की होता, मेरे को भी ये बंदा बहुत पसंद आता, और मेरे को ये बंदा जो यहाँ पे बैठा उससे तो बहुत ज्यादा नफरत होती, क्योंकि ये बहन का लोड़ा हर 2 मिनट में अगेंस्ट पे ही बात कर रहा है कि भाई इसको लड़कियां चाहिए नहीं, दूर रहता है, और उसके अलावा लड़कियों के फ्रीडम के ऊपर ये वो, मतलब हर चीज पे अगेंस्ट ही बात कर रहे। करेक्ट। तो मेरे को एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, एनिमल मूवी का। करेक्ट। तो वो मूवी का डायलॉग ऐसा था कुछ कि पहले के जमाने में सिर्फ 2 तरीके के मर्द हुआ करते थे, एक अल्फा मेल्स और बाकी सब। तो जो अल्फा मेल्स होते थे वो जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, और लड़कियां उन्हें यूजुअली चूज करती थी, बिकॉज उनका सिर्फ ये काम नहीं होता था कि बच्चे पैदा करना, सिर्फ घर में रोटियां बनाना। उनका ये काम होता था कि वो चूज करेंगे कि उनके आने वाली नस्ल जो है वो कैसी होगी, उसके जेनेटिक्स कैसे होगी, क्या वो अल्फा होंगे और वो दूसरे वाले होंगे। तो जो दूसरे वाले बच्चे कुछ थे वो लोग मीठे बोल वाले पोएटिक शायर लोग थे, क्योंकि उनके अंदर उतनी हिम्मत और उतनी वो नहीं थी, इसीलिए वो लोग सच नहीं, तो वो लोग ने बनाई पोइट्रीज, और लड़कियां फैन हुई पोइट्रीज की। और आज के टाइम पे ये अल्फा चीजें वो लोग को टॉक्सिक लगने लगी है।
तो बेसिकली ये चीज पे एक चीज मैं और बोलूंगा, लड़कियों को थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है भाई। बेसिकली वो अपना घर बार छोड़ के आती है किसी के पास। भाई मेरा तो एक ही मानना है कि एक रानी तभी होती जब वो अपनी मर्यादा में रहती। मर्यादा इज भाई वेरी, वो कैसा रहता है भाई, मैं तो बता रहा हूँ। मतलब जैसे बोला ना कि भाई मैं इधर से 6 दिखा रहा हूँ, आपको 9 दिख रहा है, मेरे को 6 दिख रहा है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने पसंदीदा शख्स को कैसे रखते हो, तो डिपेंड ऑन दैट। और मैं ये कहूंगा कि भाई लड़कियों को सेल्फिश होना जरूरी होता है भाई। कि कैसा होता है कि भाई प्यार आपका पेट नहीं भरता, समझ रहे हो? आपके पार्टनर में पोटेंशियल ही नहीं हो, एफर्ट से नहीं दिखा रहा कि भाई मेरे को लाइफ में ग्रो करना है। मैं चाहूंगा भाई मेरी पसंदीदा शख्स ना कभी लाइफ में किसी प्राइस टैग को देखे या किसी भी चीज को देखे ग्रोसरी खरीदे ना भाई, कि भाई ये बजट में से मेरे को बचाऊंगा तो ये चीज खरीदूंगी। तो भाई मैं एफर्ट दिखाऊंगा, मैं चाहे दिन रात स्ट्रगल करूं, बट भाई उसको कभी प्राइस टैग देख के बिना कपड़े दिलाऊंगा भाई मैं। तो लड़कियों को थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी होता है भाई। अगर आपका पार्टनर आपको एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहा, उसमें पोटेंशियल ही नहीं है ग्रो करने का, तो भाई मैं अभी भी कहूंगा कि भाई ठीक है आप स्ट्रगलिंग टाइम में उसके साथ हो, बट व्हाट अबाउट वो चाहता ही नहीं ग्रो करना, तो भाई अभी भी टाइम है, कट कर लो और थोड़ा सेल्फिश हो जाओ भाई। और मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा कि लड़कियों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है भाई, तो थोड़ा एक एफर्ट्स दिखाते, मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है चल सब चीजें ओके ओके चलती है, बट भाई वो एफर्ट्स ही नहीं दिखाएगा तो गलत बात है ना भाई। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, बेसिकली एक हाथ से बजती नहीं है। सही है। तो भाई मेरे को ये बताओ, इतना ग्रीन फ्लैग होने के बाद में कैसे ब्रेकअप हो गया यार? भाई मैं वो कहते हैं ना कि भाई एफर्ट्स मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मैटर करती है, बट व्हाट अबाउट नसीब? ये नसीब में नहीं होगा मिलना तो क्या करोगे भाई? ठीक है मेरे थोड़ी स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे, उसमें कैसा होता है भाई, सेल्स जॉब कर रहा था, सेल्स में आपको मालूम है एक काम है, एक बकचोदी है अनेक, तो थोड़ा बहुत ना भाई मेरा जॉब जाने का सीन चल रहा था, सब कुछ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था सीन। तो मैंने उसको क्या बोला, भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज तेरे पे उतरे, कि भाई इंसान कहीं ना कहीं तो उतारता ही है भाई, कुछ भी करो हम इंसान है भाई, नोबडी इज परफेक्ट, कहीं ना कहीं उतरती है वो चीज। इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, कि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं आपसे तुम पे आओ, तू से तेरी माँ पे आओ। भाई बहुत रिस्पेक्ट है मेरा लड़कियों के लिए, मैं इसलिए बोला कि थोड़ा सा ब्रेक लेते। तो वो ब्रेक टाइम में फिर ऐसा हो गया कि भाई उसके दोस्त लोग ने या उसको कुछ बोल दिया या वो खुद मूव ऑन हो गई, ठीक है, बट वो बोलती है ठीक है जो भी था हमारा अच्छा मोमेंट था, बट अभी मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मैं भी करियर को फोकस करती हूँ, तुम भी करियर को फोकस कर, अभी मूव ऑन हो जाओ। तो भाई खैर हम तो मूव ऑन नहीं हो पाए, बट ठीक है भाई। हमारी डिक्शनरी में नहीं होता है भाई मूव ऑन। भाई आज भी अगर उसको देख लो ना भाई, हाथ पैर ऐसा कांपने लग जाते भाई। मेरे ऐसा बंदा, बस समझ रहे हो भाई, जो 24 घंटा बकचोदी कर सकता है भाई, उसको देख लूंगा ना भाई मैं लिटरली मैं आंख भी कंट्रोल ही नहीं होता भाई। मैं तो देख, मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है भाई कि मैं देख सकूं। भाई देखो अभी घूसबम सारे में सुन लिया ना भाई। नहीं भाई मैं इतना स्ट्रेंथ कैरी नहीं करता हूँ, ना मैं चीट होने की इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं चीट हो सकूँ, ना मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं किसी और के साथ देख सकूँ। मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ भाई उस चीज़ के लिए कभी। भाई आज भी वो जहाँ रहती है ना, मैं उधर जाने को भी मना करता हूँ भाई। मैंने तो वो जगह को ही मैप से उड़ा दिया हो। भाई बट यार सच्ची में कर्मा भाई, कर्मा पे भाई ध्यान दो, कर्मा सक्स भाई, कर्मा सक्स, कर्मा रिटर्न आता ही है। मेरे कुछ पुराने कर्म रहेंगे, उसकी चक्कर में अच्छी पसंदीदा शख्स मेरी गई, बट ठीक है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ चीज का। तू जहां भी रहे खुश रहे और तू अपनी लाइफ में ग्रो कर, देखो किसी की भी नजर ना लगे यार, तू बहुत क्यूट है। कर्मा की स्पेशलिटी ये भाई कि वो इंसान को तब नहीं हिट करता जब लोग बोलते हैं, लाइक आजकल के टाइम पे जेनजीज को मोस्टली देखोगे तो दे आर प्रिपेयर्ड। जैसा कि आपका ही एक सबसे फेमस रील था कि भाई हमें नजर नहीं लगती, हमें लौड़े लगते। सो डेट वाज योर कॉन्फिडेंस भाई कि हाँ मेरे लौड़े लगेंगे, इट्स फाइन, रोज लगते, कुछ नई बात नहीं है। ये जेनजीज का कॉन्फिडेंस है, करेक्ट, ये जेनजीज का कॉन्फिडेंट है। बट ऑन दी अदर हैंड कर्मा तब हिट करता है जब तुम कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हो। कर्मा की स्पेशलिटी जेंजी भाई, जेंजी का नाम ले लियो, जेंजी नाम ही एक ऐसा है भाई, वो अपने आप में एक आतंकवादी है भाई। हम लोग मतलब असली कॉर्पोरेट की गांड मारना किसे कहते तो सीखो। हाँ देयर वाज अ टाइम जब मैनेजर लोग लाइक वो करते थे कि मैनेजर लोग गालियां देते थे, ये करते थे कि भाई निकाल दूंगा तेरे को, ये कर दूंगा। अभी के टाइम पे जेंजीज बोलते निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगा। भाई उससे याद आया मेरे को कि भाई हम पहले कपड़े पहनने के भी सोचते कि भाई क्या पहनना है, नहीं भाई मैं किसी कपड़े को जज नहीं कर रहा, बट हम सोच के निकलते थे भाई क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उनका ऐसा होता है भाई 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें सब मेरे भाई। तो उन लोग भाई बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं उन
का लेवल मैच ही नहीं कर सकता भाई। मैं बहुत सीधा साधा सा लड़का हूँ, ठीक है, खुश हूँ, छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। बट भाई दे आर वेरी क्रेजी, लाइक सीरियसली पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मैनेजर्स जो होते थे वो बार बार हर चीज में जॉब सिक्योरिटी को लेके धमकाते थे कि देख तू ढंग से काम नहीं करेगा, टारगेट नहीं करूंगा, यू विल गेट फायर्ड, ऐसा। एंड अभी के टाइम पे और काम करने के लिए बोलते थे ये किया ये भी कर, आप ज्यादा प्रेशर करोगे ना मैं छोड़ दूंगा। एक तो उनका एक्सेंट कैसा हो गया तो पता नहीं बट भाई ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। जेनजी हैट्स ऑफ टू यू, असली मैनेजर की गाना। जेनजी हमारा कैमरामैन भी है गाइस, अभी थोड़ी देर पहला हमारे कैमरामैन ने बोला उसको वॉफल्स खाने थे। वॉफल्स, भाई 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 को मीठा खाना था कुछ। हाँ, भाई को भी मीठा खाना था। देख सकते हो कैमरामैन भी हंस रहा है भाई। बट एक चीज मैं इसमें ओवरऑल पे आऊंगा कंक्लूजन पे कि भाई हम सोचते कि भाई हमारे पास एक ऐसी औरत हो जो हमारे स्ट्रगलिंग टाइम में हमारा साथ दे, हमारा हाथ पकड़े, और हमारे पास कुछ ना हो तब वो हमारे साथ हो। जब हमारे पास सब कुछ हो जाए तो हम दुनिया की सारी खुशी लाके उसको दे दे। बट भाई एट द एंड वो हमारी माँ होती है, ये हम चीज कभी समझ ही नहीं पाते भाई। लोगों का आना जाना लगे रहेगा भाई, लोग आएंगे जाएंगे, नसीब में होगा तो डेफिनेटली आएगा, नहीं होगा तो भाई वो आकर भी चले जाएगा। बट एक कंसिस्टेंसी के साथ भाई एक ही जो बंदा रह जाएगा वो तुम्हारी माँ। तो भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो, दोस्तों से झगड़ा हो गया, माँ, भाई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, माँ, भाई इधर जाना है, माँ, पहली चोट लगी तो माँ, लेकिन तो भाई माँ ही काम आती है। घर पे आने के बाद में सबसे पहले किसको ढूंढते हो? माँ। तो भाई माँ चाहिए भाई। आई लव यू माँ। लव यू भाई, लव यू सच्ची में यार। माँ सबसे मतलब मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया भाई, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ बाप दोनों बोलूंगा ना भाई, जो चीजों पे होगी भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया ना भाई। सच्ची में सुबह उठ के उनके पैर पड़ू तो भी भाई मेरे को पुण्य इतना नहीं मिलेगा जितना भाई उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। बेस्ट भाई, पेरेंट्स आर द बेस्ट भाई, सीरियसली। तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि आपके भी पेरेंट्स सपोर्टिव है। एक चीज बताता हूँ भाई, अक्सर लोग ना भाई अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों मैं उस चीज पे आता हूँ कि कैसा हो जाता है भाई कि वो क्या सोचते, मान क्या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहता, मिडिल क्लास भाई, मैं भी वो चीजों से निकला हूँ क्या हूँ अभी भी भाई, कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ अपने आप पे काम करके। तो ना एज ए मिडिल क्लास अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे मैं ही बता रहा हूँ कि भाई मैं जॉब करने के पहले ना भाई मैं 1.5 महीना 2 महीना बहुत ट्रॉमा में था भाई। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है एंड आई एम डूइंग दिस कॉर्पोरेट शिट। वो जो भाई जिसकी कुछ लायक ही नहीं है भाई वो मेरे को गाली दे रहा है। मतलब समझ रहे हो भाई, हम अपने घर के राजा है एंड वो हमको गाली दे रहे हैं। तो लाइक भाई बहुत ट्रॉमा में था। बट ऐसी थी भाई, मेरी बहन भी ग्रेजुएशन कर रही थी एंड भाई चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। बेसिकली बोलूंगा मैं, बोथ पेरेंट्स आर हैंडीकैप। तो उसमें कैसा होता है कि भाई आई एम द ओनली वन हु इज अर्निंग। तो भाई मेरे पे बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, बट चीजें एक बहुत रिस्क का काम था भाई। बट तो भी उसमें भी भाई मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। भाई एक रिस्क था, मम्मी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ एंड भाई मेरे को अपने पैशन को फॉलो करना है। तो मम्मी भी लाइक ठीक है चल बेटा, 6-7 महीने की मेरी सेविंग्स थी भाई, ठीक है उसमें घर काम चला लेंगे, हम लोग एडजस्ट करेंगे, खर्चे कम कर देंगे, बट तू अपने पैशन को फॉलो कर। और मेरे को पता है भाई तू डेफिनेटली कर लेगा। तो एक बोलते ना, पहला सपोर्टर आपकी माँ होती है भाई, आपके माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप सपोर्ट कर दी तो भाई लाइफ में आप अपने उससे ज्यादा कुछ नहीं भाई, सही में। ये ऐसा मिडिल क्लास में आपका समझ सकता हूँ कि भाई आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते नहीं, बट भाई टाइम तो देना पड़ेगा भाई। और एक चीज है भाई, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। भाई दिल साफ रखो, डेली एक कुछ ना कुछ अपलोड करो यार, कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी। चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो भाई, जितना आप कंसिस्टेंसी दोगे उसको उतना रिटर्न में आपको देगा। तो मोरल ऑफ द यूनिवर्स लॉ है भाई, आप जितना चीजों के पीछे भागोगे ना उतना चीजें तुमसे दूर भागेगी। जितना तुम लात मारोगे उतना चीजें तुम्हारे पास घूम के आएगी। तुम कभी भी आजमा लेना भाई, चाहे कोई भी हो। एंड गाइस बाकी लोग मे भी आप लोगों को ये देख के क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यू आर लकी कि तेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है। मोस्टली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा रहेगा। तो वो लोगों के लिए भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। जिन लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, चलो ठीक है मान लेते कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है, एंड मोस्टली ये जनरेशन जो जेन ज़ी है वो लोग कि अपने मॉम डैड से जमती नहीं है, उनकी हरकतों की वजह से नो डाउट। बट जिनके पेरेंट्स एक्चुअली में सपोर्टिव नहीं और वो लोग मेहनत कर रहे, पैशन फॉलो कर भी रहे या नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो उनके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं यही बोलूँगा भाई, यू आर द मैन इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। भले ही आपको कितने भी रेस्ट्रिक्शंस है, कितनी भी बाउंड्रीज है, आप खुद पे हार्डवर्क कर सकते हो। एंड पेरेंट्स भले ही आज सपोर्ट नहीं कर रहे, मेक देम प्राउड भाई, उनको थोड़ा सा होप दो। फॉर श्योर भाई उनका सपोर्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दुनिया में वही लोग हैं जिनको एक्चुअली में तुमको देख के खुशी होगी ग्रो करने से। बाकी लोग मे भी तुमको एज अ फ़ायदा देखें कि हाँ भाई ये ग्रो कर रहा है, इसके साथ रहना चाहिए, मेरा भी कुछ हो जाएगा। बट पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आपकी तरक्की से मतलब
मतलब नहीं, उनको बस खुशी होती है एक्चुअली में देख के कि हाँ भाई मेरा बच्चा एक्चुअली में कुछ कर रहा है। सो जिनके नॉन सपोर्टिव पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि उन्हें कुछ दिखाओ, कुछ होप दो कि हाँ इन फ्यूचर में सहारा बनने वाला वो आपका। एक चीज बोलूंगा कि नोबडी इज परफेक्ट भाई, कोई माँ के पेट से सब चीजें नहीं सीख के आता। एग्जैक्टली भाई टाइम लगती है चीजें। पहले मैं भी स्टार्ट किया था भाई, मैं 50 टेक लेता था वीडियो बनाने के लिए, बट धीरे धीरे उस पर अभी भी मैं 4-5 तो टेक लेता ही हूँ। और लोगों में एक रहता है भाई पब्लिक एंजाइटी, ये सबसे बड़ा फियर रहता है भाई। तो स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीवन भाई, कम्युनिकेशन स्किल सुधारो भाई। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल्स है ना भाई, वो आपको चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे कहीं भी हो भाई, वो डेफिनेटली काम आएगी। एक इकलौती स्किल है भाई जो आपका कोई नहीं, अपना जॉनर ढूंढोगे भाई आप किस चीज के लिए भाई, आप वो चीज के लिए भाई बने हो। तो भाई एक चीज बोलूंगा कि भाई पहले ऐसा था ना भाई, मैंने स्टार्ट किया था ना, सब मेरे काफी क्लोज फ्रेंड ही भाई आगे ग्रुप में मेरी मजे लेते थे भाई, क्या बकचोदी कर रहा भाई, काम धंधे पे ध्यान दे, माँ बाप का रोशन कर। मेरे रिलेटिव ऐसा बोलते थे, बट मेरी माँ भी लाइक अमन आई नो यू, तू कर लेगा, आई नो तू कर लेगा। बट भाई मैं पोटेंशियल दिख रहा था कि भाई मैं उतना एफर्ट्स दिखा रहा था। तो भाई तुम एफर्ट्स दिखाओ तो माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते भाई। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो हमारी माँ बाप की जनरेशन थी ना भाई, वो एक लास्ट इनोसेंट डैड की भाई। आने वाली जनरेशन ना भाई, तुम क्या खाए हो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहाँ गए हो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जो हमारी माँ है ना भाई, लिटरली भाई मेरे को आंख से पानी आ रहा है ऐसी चीजें बोलते, बट भाई मम्मी वीडियो देख रही है तो आई लव यू, बहुत प्यारी माँ है तू मेरी, आगे घर पे परेशान करूंगा जरूरत है। सही है गाइस। तो होपफुली गाइस आप लोगों को हमारे जो पर्सपेक्टिव्स है अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मेजरली हमने काफ़ी पॉइंट वाली बातें की है जिससे आप लोगों, तो आप ये मत सोचिए कि भाई ये तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। हमने इन जनरल टॉपिक्स पे बात करके आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो गाइस अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, अमान भाई के साथ में मज़ा आई हो, मेरे साथ में मज़ा आई हो, रॉ रूम पर आप भी आना चाहते हो, तो गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गाइस और ऐसे ही रिक्वेस्ट कीजिए, ऐसे प्यारे प्यारे गेस्ट आपके सामने आते रहेंगे और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स और बहुत सारे लोगों के बारे में आपको जानने मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में गाइस। दैट्स इट फॉर द डे। अमान भाई कुछ कहना चाहोगे अपनी प्यारी सी ऑडियंस को? भाई कि देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कंक्लूजन पार्ट पे आते कि भाई इंसान दो ही चीज से परेशान है, या तो नौकरी या तो छोकरी। हमने दोनों कवर किया है। तो भाई तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपके नियर बाई जो भी आपकी लेडीज रहेगी, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी लड़कियां रहेंगी, जो भी रहेगी, एक बहुत रिस्पेक्टफुली नजरिए से उनको देखो और बहुत प्यारी होती है भाई। एक अपने किसी भी चीज, मेरी माँ ने मेरे को एक चीज सिखाया है कि भाई कभी भी किसी लड़की को गाली देने या गाली देने को या हाथ उठाने से पहले एक देख लेना कि भाई घर पे तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी है। तो भाई एक चीज रखना भाई, कुछ भी हो जाए, कितना भी हद तक कुछ भी हो जाए भाई, कुछ बोल भी दे, बट एक याद रखना भाई, लड़कियां बहुत प्यारी होती है। तुम भाई उनको 1% दो, तुमको 100% देंगी। कुछ भी बहुत रिस्पेक्टफुली उनको ध्यान देना भाई। बाकी लड़कियों को किसी की नजर ना लगे, स्पेशली मेरी वाली को। तो भाई ठीक है, चलेगा भाई। एंड मेरा एक पर्सनल मैसेज हर लड़कियों के लिए, जो भी लड़कियां अपने मेल फ्रेंड्स या फिर अपनी फीमेल फ्रेंड्स, जैसी भी जो भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में गालियों से बात करके एक दूसरे से फ्री होते हैं, मत करो ये चीज। अपनी इज्जत को खुद बना के रखो, बंद कर दो ये चीजें। समझ में आता भाई, शुरुआत आप से ही करते हो, फिर तुम एग्जैक्टली तू पे से तेरी माँ पे आते हो। तो भाई ये सब कन्वर्सेशन में भाई तुम्हारी माँ ने क्या किया है, तो भाई exactly सोचने की बात है। तो भाई थोड़ा ध्यान दो। एंड भाई माँ से तो डेफिनेटली प्यार करो, बट किसी भी लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट मत करो भाई। एग्जैक्टली भाई उनको रिस्पेक्ट दो। लड़कियां बहुत प्यारी होती है भाई, एंड बहुत अच्छी होती है भाई। ऑब्वियसली भाई तुम्हारा दिल तोड़ के ठीक है, बट मेरी वाली तो अच्छी थी। मेरी वाली भी अच्छी थी भाई, मैंने कब बोला मेरी वाली बुरी थी? तो भाई ठीक है, वो तो बस हालात ठीक नहीं थे। मेरी वाली ज्यादा थी। मेरी वाली ज्यादा अच्छी नहीं भाई, मेरी वाली करो भाई किसकी वाली अच्छी थी। ये यार मैं मेरी वाली गाइस ऑब्वियसली। चलो गाइस मिलते हैं। आपको अपना अमन तिवारी, बहुत मजा आया। आपके क्वेश्चन को सब ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन के जवाब दे दिया है मैंने। एंड भाई बहुत मजा आने वाला है, पूरी वीडियो देखो और यस गाइस बने रहिए। दैट्स इट गाइस, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं रूम से। बाय बाय गाइस, साइनिंग ऑफ।